हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी ITI पर में। जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ दिन पहले मैंने DFCCI का जो एक शॉर्ट नोटिस वायरल हो रहा था, उस पर मैंने वीडियो बनाई थी। उसका फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इसमें कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, क्या क्या एज क्राइटेरिया है, कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और वीडियो काफ़ी यूज़फुल इसलिए आगे तक फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। अगर आपके कोई दोस्त या कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्हें आप जानते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम उसी टेलीग्राम पर ही उस नोटिफिकेशन को PDF को शेयर करेंगे। आप वहां जाकर के विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, आपका एज है कि नहीं उसमें। तो चलिए वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए उस नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं जिसको हमने डाउनलोड कर रखा है। उसके बाद क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उन सभी बातों पर हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस नोटिफिकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, हमने इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है। इसका काम ये है कि जगह जगह पे कॉरिडोर बनाना, इसलिए ये जाना जाता है। जो रेलवे में आपको सुविधाएं मिलेंगी वही सेम सुविधा इसमें भी मिलेंगी, क्योंकि ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है। भारत सरकार का एक वो है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है वो यहाँ पर आपके क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, उन सभी बातों पर हम डिस्कस करें। यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑनलाइन के थ्रू आपको फॉर्म अप्लाई करना है, एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव पे। और यहाँ पे देख पा रहे हैं 20 मई मतलब आज से ही शाम 4 बजे से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। 19 जून रात 23:45 तक, मतलब लगभग 12 बजे तक, 19 जून तक लास्ट डेट है। और यहाँ पर आपको जो है मॉडिफिकेशन का टाइम जो मिलेगा वो 26 जून से लेकर के शाम 4 से लेकर 30 जून रात तक में आपको जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। देन यहाँ पे CBT फर्स्ट CBT एग्जाम की बात करें तो अगस्त 2023 में कंडक्ट होगा। सेकंड CBT एग्जाम की बात करें दिसंबर 2023 में होगा। देन यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो मार्च 2024 में कंडक्ट करा जाएगा। आप ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक क्रोम से द्वारा ओपन करके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे और यहाँ पे कर सकते हैं। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, देन लॉगिन करके आपको फॉर्म फिलअप करना है। उसकी जो है यहाँ पे सूचना जो है पेमेंट जो आप ऑनलाइन मोड में ही करेंगे लास्ट डेट से पहले पहले। और यहाँ पे जो है आप जो कोई भी कुछ मतलब टाइम टू टाइम जो CBT 1 CBT 2 की जो एग्ज़ाम की डेट की अपडेट है वो यहाँ पे इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये देख पा रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट है। कोई भी क्वेरी आपकी है तो इस कमेंट नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं, क्या किस किस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पोस्ट एग्जीक्यूटिव जो सैलरी हो 30,000 से लेकर 1,20,000 की सैलरी, मतलब आपको 40-45,000 आपकी सैलरी यहाँ पे स्टार्टिंग होने वाली। एग्जीक्यूटिव सिविल की बात करें तो 50 वैकेंसी, इसमें 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया है। सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियर पब्लिक हेल्थ, सिविल इंजीनियर वर्क रिसोर्सेज में आपको जो है 60% से कम नहीं होना चाहिए, 60% मिनिमम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात करें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन में। तो इन सभी में आपको जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इन सभी में आपका 60% से कम नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एग्जीक्यूटिव। आप लोग कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बहुत लंबा नोटिफिकेशन है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, जो 235 पदों पर यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला गया है। यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी इंस्टीट्यूट से, 60% आपका होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की, तो यहाँ पे 14 वैकेंसी है और 3 साल का यहाँ पे बैचलर डिप्लोमा बैचलर डिग्री मांगा गया है। कॉमर्स ऑफ साइंस, कॉमर्स से आपने बैचलर डिग्री कर रखा हो 60% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। अब यहाँ पे बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज की, तो 3 साल आपने बैचलर डिग्री बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब BBA कर रखा हो या BMS कर रखा हो 60% मार्क्स के साथ इन HR में या पर्सनल मैनेजमेंट में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। यहाँ पे 6 वैकेंसी है। 3 ईयर्स का आपने बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA कर रखा हो, या 3 ईयर्स का आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में कर रखा हो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स इन कम्युनिकेशन में, तो इसमें आपका 60% होना चाहिए। तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, इनका 25,000 से लेकर 68,000 यहाँ पे लेवल 5 की जॉब है, मतलब आपके यहाँ पे 30,000 35,000 प्लस आपकी सैलरी यहाँ पे होने वाली है। अब यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात करें 24 वैकेंसी है। यहाँ पर आपके पास अपने 10th में जो है 60% होना चाहिए। देन यहाँ पे आपने ITI कर रखा है NCVT SCVT से, तो आप यहाँ पे 2 साल का होना चाहिए ITI NCVT। किसमें? इलेक्ट्रीशियन में, वायरमैन में, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूटर, लिफ्ट एंड एक्सीलेटर मैकेनिक में, जिसमें आपका ITI होना चाहिए वो 60% से कम नहीं होना चाहिए। तो आप
लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं, 148 पोस्ट पे वैकेंसी निकालेगी। इसमें भी आपका 10th होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। देन 2 साल का आपने ITI कर रखा है NCVT SCVT किसी ट्रेड में। तो यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस, टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में इसमें आपने जो है ITI कर रखा हो 60% मार्क्स, मतलब 10th में भी 60 हो और ITI में भी 60 हो। अब बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की बात करते हैं, इसमें 9 वैकेंसी है। इसमें आपने क्या रखा हो, 10th का रखा हो 60% मार्क्स का, देन 2 साल का आपने जो है ITI कर रखा हो, उसमें एक्ट या फिर आप अप्रेंटिस कर रखा हो 2 साल का, ITI कर रखा हो SCVT NCVT किसी भी ट्रेड से। तो यहाँ पे फिटर ट्रेड से, किसी भी ट्रेड से नहीं, फिटर ट्रेड से 60% मार्क्स के साथ, या फिर आपने जो है मेट्रिकुलेशन में 10th कर रखा हो। देन 1 साल का यहाँ पर आपने जो है ITI कर रखा हो SCVT NCVT से, वेल्डर, प्लम्बर एंड 1 साल का कोर्स हो, ITI का 60% मिनिमम होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ हम जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया देख पा रहे हैं। आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 जुलाई 2023 से काउंट की जाएगी। एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 साल, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 साल आपकी एज होने वाली है। ये जनरल और EWS के लिए, OBC के 3 साल की, SC ST को 5 साल की छूट देखने के लिए मिलेगी, PWD को 10 साल की, इनकेस अगर वो SC ST हैं या OBC हैं तो 15 से 13 साल आपको छूट देखने के लिए मिलेगी। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का क्या होने वाला है, उन बातों पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसी ढेर सारी अपडेट के लिए बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का क्या क्या क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होगा। अगर आप एग्जीक्यूटिव सिविल हैं तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे कौन कितने एग्जाम आपके कंडक्ट कराए जाएंगे, उन सभी बातों पर यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट ऐसा है जिसमें 3 एग्जाम होंगे, CBT 1 CBT 2 और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, और डॉक्यूमेंट और मेडिकल तो सभी में होगा। सिर्फ इसी में ये CBAT एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा। बाकी जितने भी एग्जाम है उसमें सब CBT 1 CBT 2 होगा। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल करा करके आपको सिलेक्शन कर ले। अब हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो CBT 1 है, मतलब कि जाहिर सी बात है आपको CBT 1 CBT 2 दोनों देना है, CBAT नहीं देना है जो ITI के कैंडिडेट हैं। और यहाँ पे बात करते हैं जो ग्रेजुएशन के कैंडिडेट हैं उनको देना है। अब यहाँ पे बात करते हैं CBT 1 CBT 2 दोनों यहाँ पे आपको देने हैं। नेगेटिव मार्किंग होगी CBT 1 CBT 2 दोनों में 1/4 की, 1 नंबर का। यहाँ पे अगर आप सही करते तो 1 नंबर, गलत करते तो 1/4 काट लिए जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अगर आप CBT 1 क्वालिफाई करेंगे तो ही आप CBT 2 में जाएंगे। CBT 2 जो है नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें अगर कई शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। और यहाँ पे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, जिस सेकंड स्टेज में जैसे आप फर्स्ट स्टेज का एग्जाम दे देते हैं CBT का, तो आप सेकंड स्टेज में एक वैकेंसी पर 20 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। और CBAT में एक CBT 2 क्वालिफाई करने के बाद एक पोस्ट पे 8 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितनी वैकेंसी उतने ही कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं CBT 1 की बात करते हैं। CBT 1 में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। एक सही करने पर 1 नंबर मिलेगा, गलत करने पर 1/4 काट लिया जाएगा। 90 मिनट का टाइम होगा और PWD को 120 मिनट दिया जाएगा। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, मैथमेटिक्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयर्स के 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। देन यहाँ पे नॉलेज ऑफ रेलवे के DFCCI के बारे में 10 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देने 90 मिनट के अंदर अंदर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं CBT 2 की। CBT 2 में 120 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, PWD को 160 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो आपकी जो CBT 2 का सिलेबस क्या क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे उससे पहले ये देख लीजिएगा CBT 2 में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे लाने होंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा। अनरिजर्व EWS के लिए 40, SC OBC SC के 30% और ST को 25% लाना ही लाना होगा। अब यहाँ पर हम उसका जो सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो ये देख पा रहे होंगे CBT 2 का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उनके लिए अलग अलग, यहाँ पे नॉन जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अलग अलग है। पार्ट फर्स्ट में यहाँ पे देख पा रहे होंगे 24 क्वेश्चन होगा, पार्ट सेकंड में 96 क्वेश्चन होगा। तो हम ITI की बात करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा ITI डिप्लोमा कैंडिडेट है और जो है ग्रेजुएशन कैंडिडेट। यहाँ पे जो ITI की यहाँ पे बात करते हैं हम, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है इलेक्ट्रिकल की, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पार्ट फर्स्ट से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, जिसमें जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और साइंस वगैरह रहेंगे। और पार्ट सेकंड में जो 60 क्वेश्चन होगा वो आपका
आपकी फील्ड से पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, जिस भी ट्रेड से हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो ग्रेजुएशन के कैंडिडेट हैं इनका 60 क्वेश्चन इनको भी ये सेम पूछा जाएगा। देन यहाँ पे 60 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स मेंटेनेंस जो भी है उनसे पूछा जाएगा। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, CBT 2 का यही सिलेबस है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहता, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको किसी भी हेडक्वार्टर, किसी भी यूनिट, किसी भी ऑफिस में यहाँ पे पोस्ट किया जा सकता है। तो ये देख पा रहे हैं ये जो है कॉरिडोर है, ये ऑफिस है, यहाँ पे इनके स्टेशन हैं, किसी भी स्टेशन में आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। तो अब मैं इस नोटिफिकेशन को शेयर कर दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं CBT 2 का सिलेबस आपने देख लिया। CBT 2 के बाद जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा सो सभी का नहीं होगा, सिर्फ एक पोस्ट के लिए होगा। तो उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने हैं सभी ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे हम आगे की तरफ बात करते हैं। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिएगा, देन मेडिकल करा लिया जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की कितनी है, उसके बारे में भी डिस्कस कर, सॉरी एग्जामिनेशन सिटी की बात करें तो ये देख पा रहे हैं जो स्टेज 1 के लिए ये सारी इतनी सारी सिटी दी हुई है। आप लोग इसमें से जो आपके आसपास हो, कानपुर, कोलकाता, जो यूपी वाले हो, लखनऊ वगैरह, मेरठ, मुंबई, जो भी हो आप लोग यहाँ पे चॉइस कर लीजिएगा। अदर स्टेट वाले अपने हिसाब से देख लीजिएगा। CBT 2 में यहाँ पे बात करते हैं सिर्फ 4-5 ही स्टेट में है, दिल्ली, NCR, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये 4 ही जगह पे कंडक्ट कराया जाएगा। CBAT जो है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड है, सिर्फ दिल्ली, NCR में ही कंडक्ट कराया जाएगा। अब एग्जामिनेशन फीस की बात कर लेते हैं। जो एग्जीक्यूटिव या जूनियर एग्जीक्यूटिव उन सभी की जो है एप्लीकेशन फीस 1000 होने वाली है। इसके अलावा भी ये एक छोटी सी अपडेट थी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ढेर सारी अपडेट आप लोग को मिलती रहे। और हाँ, अगर आप कोई भी गलती हो जाती है, मॉडिफिकेशन कराते हैं तो 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए जाएंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल टेक स्टडी IIT जयपुर है के नाम से होगा, सर्च कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्योंकि इस PDF को हम वहीं पे शेयर करेंगे, तो आप लोग बहुत मतलब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके आगे फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।